गोशी कैसी हो? 11 साला अदीला टोकरी पकड़कर घर से बाहर निकली तो इसी वक्त गोशी भी अपने घर से निकली। गोशी ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा। अदीला भी अपनी टोकरी पकड़कर इसके साथ चलने लगी। दोनों सहेलियां बातें करती हुई करीबी बाग में पहुंच गई। इस गांव के लोग गुलाब के मुख्तलिफ इकसाम के फूलों की बड़ी तादाद में काश्त करते और फिर करीबी शहरों में इन्हें अच्छे दामों में बेच देते। इसलिए ये बस्ती फूलों वाली बस्ती के नाम से मशहूर थी। यहाँ रंग रंग और मुख्तलिफ इकसाम के फूलों के बागात थे। तुम दोनों इतनी देर से आई हो? बाग में काम करती बीबी गुल ने एक नज़र इन दोनों पर डाली। बीबी गुल इनकी पड़ोस में रहती थी। दोनों बच्चियां इनके साथ ही आती और जाती थी। बीबी गुल बस्ती की बच्चियों को कुरान की तालीम भी देती थी। वो मैट्रिक पास थी, इसीलिए बस्ती के बच्चों को सुबह के वक्त पढ़ाती भी थी। दोपहर में काम करने बाग में आ जाती, क्योंकि ये इनका खानदानी पेशा था। वो सब मिलकर काम करने लगी तो दोनों बातें करते करते फूल तोड़कर अपनी अपनी टोकरी में डालती रही। तुम्हें पता है रानी ने कल क्या किया? गोशी ने अचानक धीमी आवाज से कहा। नहीं, वो कल तुम्हारे कान में कुछ कह रही थी ना। वो अपनी सौतेली माँ के बारे में बता रही थी। बहुत जालिम है इसकी सौतेली माँ। गोशी ने कानों को हाथ लगाया। अच्छा, मगर शक्ल से तो बहुत अच्छी लगती हैं। अदीला ने हैरत से सवाल किया। इसे खाने को भी नहीं देती, सब काम रानी से करवाती हैं। गोशी जल्दी जल्दी रानी से सुनी सारी बातें अदीला को बताने लगी। शाम को जब वो दोनों वहां से वापस आई, अदीला ने घर आकर अपनी माँ को गोशी से सुनी हुई सारी बातें बता दी। हाय अल्लाह, रानी बेचारी पर इतना जुल्म हो रहा है। अदीला की माँ सुनकर तड़प उठी। अगले दिन अदीला की माँ ने ये बात अपनी पड़ोसन को बताई। इसने आगे किसी और को, और उस तरह ये बातें बस्ती में चारों तरफ फैल गई। जब ये बातें घूमती फिरती रानी के घर पहुंची तो इसकी सौतेली माँ ने रानी के अब्बा से कहा, मैंने कब इसे भूखा रखा या मारा है? मैं बात करता हूँ, रानी के बाप ने परेशानी से कहा। जब अब्बा ने रानी से पूछा तो रानी परेशान हो गई। अब्बा, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा मतलब ये तो नहीं था। रानी ने डरते डरते कहा। तुमने झूठ क्यों बोला? इससे हमारे घराने की पूरी बस्ती में बेइज्जती हुई है। अब्बा ने गरजते हुए कहा। अब्बा माफ कर दे, रानी ने रोते हुए कहा। आज से तुम्हारा बीबी गुल के घर पढ़ने जाना बंद है। बस घर में रहो और काम करो। अब्बा ने फैसला सुनाया और चले गए। रानी रोने लगी। कुछ दिन पहले रानी की अपनी सौतेली माँ से किसी बात पर बहस हो गई, जिसका गुस्सा उसने झूठी कहानी बनाकर निकाला। मगर वो नहीं जानती थी कि इसकी बनाई हुई झूठी कहानी पूरी बस्ती वालों को मालूम हो जाएगी। इसे गोशी पर सख्त गुस्सा आ रहा था, जिसने राज को राज नहीं रखा था। कुछ दिन तक जब रानी गैर हाजिर रही तो बीबी गुल ने अदीला और गोशी को इसकी खैरियत मालूम करने इसके घर भेजा। रानी ने गोशी को देखा तो इस पर बहुत गुस्सा हुई, इसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। गोशी और अदीला वापस आई और बीबी गुल को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो सर पकड़कर रह गई। तुम लड़कियां मेरी दी गई तालीम व तरबियत का ऐसे ख्याल रख रही हो। एक तरफ रानी झूठी कहानियां बनाकर दूसरों को सुना रही है और दूसरी तरफ तुम हो जो किसी के राज को राज नहीं रख सकती। बीबी गुल, मुझसे गलती हो गई, गोशी ने रोते हुए कहा। बीबी गुल ने चुप खड़ी अदीला की तरफ देखा। और अदीला, तुमने भी राज को राज रखने के बजाय घर जाकर शोर मचा दिया। तुम दोनों की हमाकत की वजह से सारी बस्ती का माहौल बोझिल हो गया है। सब रानी की माँ को बुरा कह रहे हैं, जबकि इस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं था। बीबी गुल ने फिक्रमंदी से कहा। अदीला ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। अगले दिन बीबी गुल इन दोनों को लेकर रानी के घर गई। रानी के अब्बा और सौतेली माँ को बिठाकर सारी बात समझाई। बस्ती में बीबी गुल की बहुत इज्जत थी।
इसीलिए सब इनकी बात गौर से सुनते थे। बच्चियां नादान है, इनसे गलती हो गई, माफ़ कर दें। बीबी गुल ने नरमी से कहा तो रानी की सौतेली माँ ने उठकर इसे गले लगा लिया। सबके चेहरे पर खुशी खिल उठी।